दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम आपको गुजरात से संबंधित 2 घटनाओं की बात करने वाले हैं। तो जानकर यह देने वाले हैं कि गुजरात में बारिश तो जबरदस्त हो ही रही है, लेकिन साथ साथ वो मौसम भी जो है काफी खिला खिला है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो हैं उनको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इस मुगालते में रहते हुए वो ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं जिसको जब हम जानते हैं, जब हमको पता चलता है, तो उनको तो आती हुई ना आती, लेकिन हमको गुजरात के ही नागरिक होते हुए बड़ी शर्म आती है। 2 घटनाएं हैं आज के वीडियो में। एक ये है कि जो राजकोट है उसके बिल्कुल बगल में बना हुआ एक और छोटा सा टाउन है जिसको आटकोट कहते हैं। आटकोट में एक ट्रस्ट की एजुकेशनल संस्था चलती है और एक हॉस्पिटल भी चलती है। उस ट्रस्ट में वो जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ हॉस्टल भी है और वहाँ पे बच्चियां जो हैं, बेटियां जो हैं, वो रहती भी हैं, पढ़ती भी हैं। तो एक जो बच्ची है, एक बेटी है, उसका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जिला और तहसील स्तर के 2 नेताओं ने बार बार जो है उस पर दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। और जब उसने लगातार विरोध करने की कोशिश की तो ये कहा कि मेरी पहुंच जो है बिल्कुल ऊपर तक है। ऊपर तक मतलब कि समझ लीजिए कहां तक। बोले अगर तुम चाहोगी तब भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाओगी, तो सरेंडर होके बस हम जो कहें वो तुम करती रहो। वो लड़की सूरत वहां से जो है चली गई इनसे बचने के लिए, तो ये लोग सूरत चले गए और सूरत में भी उस लड़के का कहना है कि यही उनके साथ कुछ बर्ताव सूरत में भी किया गया। लड़की का ये भी कहना है कि जब उस स्कूल के, उस शिक्षा संस्थान के जो ट्रस्टी थे, जो कि बड़े एजेड हैं, सीनियर सिटीजन है, 72 साल के हैं, तो उसको जब बात कही, फरियाद की कि मेरे साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप कुछ कीजिए, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेरे माता पिता और मेरे परिवार को खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं, अगर मैं कुछ बोली तो, किसी को बताया तो कम से कम आप तो इस संस्था के ट्रस्टी हैं, आप तो मेरी मदद करिए। तो वो ट्रस्टी ने भी कहा उस बालिका, उस बच्ची के मुताबिक, कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम भी कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुम कुछ बोलोगी तब भी तुम इनका बाल बांका नहीं कर पाओगे। ये गजब की बात है। ये संस्था जो है ना, ये, और दूसरी खबर इस वीडियो में देखेंगे आप। अहमदाबाद के हमारे असारवा के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने और पुलिस में जो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, दोनों ने कहा कि वैसे भी पुलिस पॉलिटिशियन तो भाई भाई होते हैं और हम तो सत्ता में है ही है 28 साल से। अब हमारा और तुम्हारा तो बिल्कुल भाई जैसा रिश्ता होना चाहिए, चलो मिलकर धंधा करते हैं। क्या धंधा करेंगे? तो चलिए काम करते हैं। वो राजस्थान से जो है पेटियां भर भर के दारू की बोतलें, शराब लाते हैं, यहाँ बिल्कुल मिल के बैठते हैं, मिल बांट के उसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। और हम तो गले में केसरी कलर का अगर उन्होंने खेस डाल दिया, और भाजपा के तो हम नेता है ही हैं, हमारी फोटो भी है CR पाटिल के साथ, हर्ष संघवी के साथ, हमको सब जानते हैं, तो हमारा वैसे भी कौन बाल बांका करेगा। और तुम ठहरे पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो तुम हमारी सेवा में जुट जाओ, हम मिलकर धंधा करेंगे और पैसा कमाएंगे, शराब बेचेंगे, राजस्थान से लाएंगे और बेच के पैसा कमाएंगे। ये बात है, विस्तार से बताता हूँ। ये आटकोट की घटना की बात पहले कर लेते हैं। ये वो संस्था है, इस संस्था में ये जो लड़की जिसने की फरियाद की वो वहां पे पढ़ती थी। तो इस संस्था में जब वो पढ़ती थी तो उस लड़की का ये कहना है कि 2 लोगों का नाम दिया है उस लड़की ने। एक का नाम है मधु टाडानी और दूसरा है परेश रादड़िया। ये 2 लोग जो हैं, इनमें से एक जो है वो जिला पंचायत में, इसकी बीवी जो है वो सदस्य है राजकोट में, और एक जो है वो बताया जा रहा है कि तहसील पंचायत का स्टैंडिंग में शायद वो
कोई पद पर हैं स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है। और उस ये जो परेश रादड़िया है उसका बताया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, मतलब रिश्तेदार लगता है ये वो जयेश रादड़िया के, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे रह चुके हैं और अभी अभी इफ्को के डायरेक्टर भी बने दिलीप संघाणी के समर्थन से। तो बताया जा रहा है कि शायद उनके कोई रिश्तेदार हैं। अब है कि नहीं पक्का हमको नहीं मालूम, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। और तीसरा जो है वो अर्जुन रामानी है, वो ट्रस्टी है। तो मैं आपको ये फोटो दिखा दूं ये सब लोगों की, ये भी देख लीजिए। अब ये जो है ना, इसका नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो मधु टाढाणी है, ठीक है, बलात्कारियों में से एक। और दूसरा ये जो है बताया जा रहा है ये रादड़िया है, परेश रादड़िया। और फिर इन सब की जो फोटो है सीआर पाटिल के साथ है, या तो फिर आप वहां के राजकोट के शहर और जिला के जो कुछ वहां के भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उनके साथ, फिर जामनगर से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राघव जी पटेल, इन सब के साथ, ये पाटीदार समाज से ये लोग आते हैं, तो इन लोगों की फोटो इन सब के साथ भी पाई गई है, देखी गई है। अब सवाल ये है कि इन्होंने जिस हॉस्पिटल और कन्या छात्रालय में दुष्कर्म किया वो जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष की हॉस्पिटल है। आप समझ रहे मेरी बात को? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की ये हॉस्पिटल और छात्रालय है। तो आप समझ लीजिए कि अब इसमें और क्या कहें हम। और ये दोनों अभी बताया भी जा रहा है कि पुलिस पहले इनकी इस लड़की की फरियाद लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर दबाव खड़ा हुआ तो फिर लेना पड़ा है। अब अभी तक वो उनका लोकेशन जो है, ये जो आरोपी है उनका कोई लोकेशन का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस कह रही कि हम ढूंढ रहे हैं। अब वो लड़की ने कुछ बातें गुजराती में बताई है, कमोवेश वही बताई है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन थोड़ा सुन ले, अगर कुछ नई बात होगी तो मैं आपको वो भी जो है हिंदी में उसका सार बता दूंगा। કેટલા વર્ષ પહેલા આવી બધી બોલી? હું ત્યાં છે ને 5 વર્ષથી ત્યાં ભણું છું, 3 વર્ષ કોલેજના કર્યા, છેલ્લા વર્ષમાં જ મારી હારે આવું થયું હતું। મધુભાઈ અને પરેશભાઈ બેય છે ને જબરજસ્તી મને હોસ્ટેલમાં લઈ જતા અને હાને બળાત્કાર કરતા મારી હારે, પરાણે બધું કરાવતા, વારાફરતી વારા બંને કરતા। અને હું જો કહું ને કે હું ઘરે કહી દઈશ એવી બધી, તો મને એવી ધમકી આપતા કે જો તું કહી દઈશ ને તો તારા મમ્મી પપ્પાને મારી નાખીશ, એવી બધી ધમકી આપતા। અને મધુભાઈ એવું કીધેલું છે કે એને બધી છે ને આ વાતની જાણ રામાણી સરને છે, કે એને હને ખબર છે કે હું હોસ્ટેલમાં આવું છું, આવું કરું છું, એ બધું રામાણી સરને ખબર છે। અને હું સુરત ગઈ ને આ બધું મૂકીને તો પાછળ મારી પાછળ ત્યાં પડ્યા અને હને મને જબરજસ્ત ગાડીમાં નાખીને મારી હારે રેપ ને એવું બધું કરેલું છે। અને મને હને એવું એવી ધમકી આપેલી, મારો ફોન આંચકેલો, મને ધક્કો મારેલો, એવું બધું ધમકી આપેલી કે જો તું આ બધું કહી દઈશ ને તો હું તારા પરિવારને આમ કરી નાખીશ, આમ કરી નાખીશ, એવું બધું। તમે રામાણી સાહેબને ફરિયાદ કરી હતી આ બારામાં? એને જાણ હતી કે આ બધું થાય છે એમ, મધુભાઈ આવે છે હોસ્ટેલમાં, એવું બધું ખબર હતી રામાણી સરને। કેડીપી હોસ્પિટલમાં તમારે? હા, કેડીપી હોસ્પિટલમાં ગઈ હતી, ન્યાય પાછળ આવ્યા હતા અને મને ઉપર લઈ ગયા હતા કે એને મને એવું કીધું કે તું ઉપર આવજે, જ્યાં હું કહું ત્યાં આવજે। પછી મને રૂમમાં લઈને મને જબરજસ્તી કરી મારી હારે। કઈ જગ્યાએ લઈ જતા હતા? એ 5માં ઉપર લઈ ગયા હતા, કેડીપીમાં ઉપર લઈ ગયા હતા મને। ત્યાં કેટલીક વખત લઈ ગયા? એક જ વખત હું હોસ્પિટલના કેસ લઈને મને એમ કે તું હોસ્પિટલના કેસને બાને તું ઉપર આવ ને હને મને મળવા આવ ને જબરજસ્તી મને લઈ જાત। હું ના પાડું ને તો મને ધમકી આપતા કે નહીં તું આવ ને આવ, નકર તાર પરિવારને એવી બધી ધમકી આપતા કે તારું ભણવાનું બગાડીશ, કે તારી હન લાઈફ આખી બગાડ નાખીશ, તારું ક્યાંય થવા નહીં દો, એવી બધી ધમકી આપતા મને। તમારે પ્રથમ વખત ક્યારે મુલાકાત થઈ હતી? એ હોસ્ટેલમાં જ થઈ હતી। તમે શેમાં અભ્યાસ કરતા? BCA માં। તમારી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું એનું નામ બોલો ને? પરેશભાઈ રાદડિયા અને મધુભાઈ ટાઢાણી। અને કેટલીક વખત દુષ્કર્મ આદર્યું? 1 થી 2 વખત કરેલું છે ને બધું। પરેશભાઈ તમને કઈ જગ્યાએ લઈ જતા હતા? એ બસ હોસ્ટેલમાં બધા આવતા, ત્યાં CCTV કેમેરા ન એટલે હોસ્ટેલમાં રૂમમાં લઈ જતા અને જબરજસ્તી કરતા વારાફરતી। તમે આ બાબતે ક્યારે તમારા પરિવારને જાણ? ના, મને બીક હતી કે જો હું મારા પરિવારને જાણ કરીશ ને તો મારું બધું ભણવાનું ને એવું બધું બગડશે, એટલે હું પરિવારને જાણ નહોતી કરતી। તમારી સાથે જે થયું, તમે જે સંસ્થામાં ભણતા હતા, અન્ય કોઈ બાળાઓ સાથે કે વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે થતું આવું? હા, એટલે એવું થતું હોય પણ મને એવી ખબર નથી કે આવું થતું હોય કે નહીં। इसमें दो बात जो मैं आपको बताना मुझसे रह गई, वो ये कि इस लड़की ने ये कहा कि छात्रालय में तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ ही है, लेकिन एक अस्पताल है वहां भी दुष्कर्म हुआ, उसके एक कमरे में उनको बुलाया जाता था। वो अस्पताल केडी हॉस्पिटल है। वो केडी हॉस्पिटल जो है वो भरत बोगरा साहब,
जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और सौराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी उनका बहुत बड़ा से है, उस अस्पताल के वो मेन ट्रस्टी है। और आज से 3 साल पहले उस अस्पताल का जब उद्घाटन हुआ था तो मैं गया था उसको कवर करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे आए थे, उनके हाथों इस अस्पताल का उद्घाटन करवाया गया था। और ये लड़की कह रही है कि उस अस्पताल में भी बुलाकर एक कमरे में उसके साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस क्या कहती है इस बारे में, ये हम लोग जो है समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस આજરોજ તારીખ 25/7/2024 એક ડીબી કન્યા છાત્રાલય ખાતે એક ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની આવીને ફરિયાદ લખાવેલ કે તેના અગાઉ ડીબી છાત્રાલય કન્યા છાત્રાલય ખાતે ટ્રસ્ટી પરેશભાઈ રાદડિયા, મધુભાઈ ટાઢાણી આ બંને હોય તેઓને ધમકી આપી તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચરેલું હોય, જે બાબતે ફરિયાદ આપતા આટકોટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આઈપીસી કલમ 376A, 376B, 376D, 354A, 504, 506B મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. તેમજ આ ગુનાની તપાસ IUCAW ના WPI રાઠોડ ચલાવી રહ્યા છે અને આ કામના આરોપીઓને અમારા મહેરબાન આઈજીપી શ્રી અશોક કુમાર યાદવ તેમજ અમારા નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક જયપાલસિંહ રાઠોડ આ બાબતે જે આરોપી છે તેને શોધવા માટે LCB SOG આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ બનાવી તેઓને અટક કરવા માટે. कुल मिला के गुजराती में जो कह रहे थे उसका तात्पर्य ये है कि भाई ये विद्यार्थिनी थी जो भूतपूर्व है, अब तो वो चली वहां से उसका जो स्टडी है वो खत्म हो चुका है। और हमने जो आपको जानकारी इस पूरे वीडियो में बताई उस तरह की उसने फरियाद लिखवाई है परेश रादड़िया और ये टाढ़ाणी साहब जो हैं उनके खिलाफ। और उस फरियाद को दर्ज करने के बाद आईपीसी की जो धाराएं लगती हैं उनको लगाने के बाद अब इनके फरियाद के ऊपर जांच शुरू हो चुकी है। अब तक जो हमको पता चल रहा है वो ये है कि ये दोनों के दोनों आरोपी जो है वो गायब है, इनका कोई अता पता अभी मिल नहीं रहा है शायद। तो एक तो ये बात थी। अब दूसरी बात की ये एक दृश्य देखिए आप, जयेश भावसार नाम है इनका। इनका नाम जो है ये जयेश भावसार है, ठीक है। आप देखिए ये जो लाल सर्कल में आप देख रहे हैं ये जयेश भावसार है। ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है भाई साहब। और हमारे जो अहमदाबाद पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हुआ करते थे किरीट सोलंकी, इनके बड़े खासम खास हुआ करते थे। तो किरीट सोलंकी की रेफरेंस से मतलब कि उन्होंने जब कहा कि नहीं यार ये इनका कुछ कीजिए, तो उनके कहने से ये जयेश भावसार को डिविजनल रेल यूजर्स कंसल्टिव टीम में या तो कमेटी में भी उनको मेंबर बनाया गया था। अब ये फोटो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो है वो और उनके साथ अहमदाबाद शहर के शाहीबाग पुलिस हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं ASI प्रवीण कुमार चौहान, ये दोनों मिलके आपको पता है 893 बोतल दारू और बियर की मिलाकर राजस्थान से वो गुजरात में लेके आ रहे थे अहमदाबाद। अब साबरकांठा पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। अब उनको पता नहीं था कि इसमें तो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है और एक पुलिस का ASI भी है। तो उन्होंने उस ये जो SUV में आ रहे थे उस SUV को रोका, तो भाई ये सब मिल गया। 1,96,000 की कुल बोतलें ये मिली, उसके साथ साथ 5 लाख की गाड़ी, कुल मिला के 7,12,000 रुपए का मुद्दा माल जो है उन्होंने पुलिस ने जब्त किया। और गाड़ी जो चला रहे थे वो खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रवीण चौहान चला रहे थे। और उससे बगल में ये जो नेताजी देख रहे हैं CR पाटिल के बिल्कुल बगल में खड़े हुए, वो नेताजी जयेश भावसार जो है वो चला रहे थे। और ये जो शराब का जत्था ला रहे थे उस शराब को उनको अहमदाबाद में किसी एक व्यक्ति को देना था। ये जो जयेश भावसार हैं वो असारवा विस्तार जो इलाका है अहमदाबाद का, वहां के भारतीय जनता पार्टी के माना जाता है कि बड़े नेता है। लेकिन इनके खिलाफ पहले भी भूतकाल में भी शराब को लेकर जो है वो बहुत सारे किस्से बने हुए हैं।
वो पकड़े भी गए हैं, उनके खिलाफ फरियादें भी हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा और बड़ा ज्यादा जो जत्था है शराब का वो उसके साथ वो पहले पकड़े गए। अब इनकी किरीट सोलंकी साहब की क्या मजबूरी हो सकती है कि जो सांसद रहे बहुत लंबे, कम से कम 4 टर्म जहां तक मुझे याद है वो सांसद रहे, उस व्यक्ति को ऐसे जो बुटलेगिंग में व्यस्त हैं, रत हैं, ऐसे लोगों को नेता बनाने की क्या जरूरत भाजपा का, और उनको फिर जो है रेफर करने की क्या जरूरत कि इनको फला कमेटी में मेंबर बनाइए, ये हमको समझ में नहीं आता। नीता चौधरी, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने खबर बताई थी, कच्छ की क्राइम ब्रांच की महिला कांस्टेबल, वो भी एक बुटलेगर के साथ पकड़ी गई, फिर वो फरार हुई, फिर पकड़ी गई। ये एएसआई जो है वो भी अब खुद जो है शराब की जो डिलीवरी कर रहा है राजस्थान से गुजरात में, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये वो क्या रहा है। खैर, हमको इतना समझ में आ रहा है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए और आपको समझ में आ जाए, अगर ये तो भ्रम आप पाल लें कि हमारे हाथ से कभी जाने वाली है ही नहीं, तब वो सत्ता जो है ना वो आपको करप्ट करती है, और वो करप्ट करती है तो एब्सोल्युटली करप्ट करती है। तो ये एब्सोल्यूट करप्शन का पावर के चलते, सत्ता के चलते जो ये नमूना है, ये हमने आपको 2 नमूने, 2 उदाहरण पेश किए। ये बात आपको, ये खबर आपको कैसी लगी, ये आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइए, है ना। और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। विशेष रूप से जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे ये विशेष रूप से अपील है, तो मान लें इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।